भगवान शिव की कथा अनंत है। वे आदि भी है और अनादि भी। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जटाओं में गंगा धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित, कंठ में सर्प लिपटे हुए, शरीर पर भस्म रमाए हुए और तीसरी आंख में अपार दिव्य शक्ति समेटे हुए। उनका स्वरूप एक साथ भयानक भी है और अत्यंत करुणामय भी। वे सहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। एक समय की बात है जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता चिंतित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। अंततः सबने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। कैलाश पर ध्यानमग्न बैठे शिव ने जब देवताओं की व्यथा सुनी तो उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, वे स्वयं या अपने किसी अंश के माध्यम से संतुलन स्थापित करेंगे। शिव का विवाह भी एक अद्भुत कथा है। सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, शिव से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव ने सती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत भव्य हुआ। परंतु राजा दक्ष को शिव का सादा और विरत रूप पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने आग्रह किया कि वे यज्ञ में जाएं, परंतु शिव ने समझाया कि बिना बुलावे जाना उचित नहीं। फिर भी सती अपने पिता के घर पहुंची। यज्ञ में दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सह न सकी। उन्होंने क्रोध और दुख में अपने योग बल से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव को मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उनकी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट दिया। बाद में शिव ने करुणा दिखाते हुए दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु बकरे का सिर लगाकर सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो हिमालय और मैना की पुत्री थी। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। उनका विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में अत्यंत धूमधाम से हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का संगम था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश की उत्पत्ति भी अद्भुत है। एक दिन पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव वहां पहुंचे और भीतर जाना चाहा, तो बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। पार्वती के शोक से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तब शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में मिलने वाले पहले जीव का सिर लेकर आए। वह सिर एक हाथी का था। शिव ने वह सिर बालक के शरीर पर स्थापित कर उसे पुनर्जीवित किया और गणों का अधिपति बनाया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। देवताओं को वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। कार्तिकेय ने युद्ध में असुर का अंत किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। शिव की एक और प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। जब देवताओं और असुरों ने
अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि को भस्म कर सकता था। देवताओं ने शिव का स्मरण किया। शिव ने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव का तांडव भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जब वे क्रोध या आनंद में तांडव करते हैं तो सृष्टि की धड़कनें तेज हो जाती है। उनका नृत्य सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। एक बार जब सती के वियोग में वे व्याकुल होकर उनके शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। इससे शिव का शोक शांत हुआ और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। शिव अत्यंत सरल है। वे भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक बार एक शिकारी ने अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए और उपवास की अवस्था में पूरी रात जागरण किया। उसकी अनजानी पूजा से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि शिव भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। एक अन्य कथा में भस्मासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, परंतु भस्मासुर ने उसी शक्ति से शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य में उलझा लिया और उसे ऐसा नृत्य सिखाया जिसमें उसने स्वयं अपने सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। शिव ने मुस्कुराकर विष्णु को धन्यवाद दिया। शिव का निवास कैलाश पर है, जहाँ वे नंदी, भूत प्रेत और गणों के साथ रहते हैं। उनका परिवार अद्भुत है। एक ओर सिंह पर सवार पार्वती, दूसरी ओर मूषक पर गणेश, मोर पर कार्तिकेय और स्वयं शिव बैल नंदी पर। यह विविधता एकता का संदेश देती है। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। वे योगी हैं, इसलिए आत्मसंयम का संदेश देते हैं। वे गृहस्थ हैं, इसलिए परिवार का महत्व बताते हैं। वे संहारक हैं, इसलिए अहंकार और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। वे नटराज हैं, इसलिए कला और सृजन के संरक्षक हैं। समय समय पर शिव ने अनेक रूप धारण किए। भैरव, अर्धनारीश्वर, महाकाल। अर्धनारीश्वर रूप में वे आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं, जो यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव अलग नहीं है। महाकाल रूप में वे काल के भी स्वामी हैं। धतूरा और एक सच्चा मन, यही उन्हें प्रिय है। महाशिवरात्रि का पर्व उनकी आराधना का विशेष दिन है। उस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। अंततः शिव की कथा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध में भी करुणा हो, शक्ति में भी विनम्रता हो और वैराग्य में भी प्रेम हो। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हर विनाश के बाद नया सृजन संभव है। इसलिए शिव केवल देव नहीं, एक अनुभव है, चेतना का, शांति का और अनंतता का। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में साहस और शांति दोनों का संचार होता है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और मन स्थिर होता है।
शिव अनादि हैं, अनंत हैं और हर हृदय में विद्यमान है। हर हर महादेव।